Hello, Radhe Radhe. This is CA Kunika Agarwal. I have qualified CA Finance in the first attempt in May 2024. एंड आज की ये वीडियो में मैं वो वाली बातें शेयर करूंगी जिसने मुझे हेल्प किया था टू पास माई एग्जाम्स विद द बेटर स्कोर्स, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है मेरे 4 सब्जेक्ट में एग्जाम्शंस आई थी। और ये वाली चीज़ें वो चीज़ें हैं जो मुझे कुछ सीनियर्स ने बताई, कुछ मैंने पर्सनली रियलाइज़ की। तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक के देखना एंड येस, अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विथ, आपने ये डिसाइड तो किया होगा कि आपको बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है इन जैन 2026। अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है या फिर आपको ये लग रहा है कि कैसे डिसाइड करूं, तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट छोटा सा शॉर्ट डाला है, वो आप जाके देख लेना। अब अगर आपको डिसाइड करने में फिर भी ऐसा लगता है कि यार बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड मैं आपको आपका आंसर दे दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो एग्जाम फॉर्म फिल करने के डेट तक के डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको कौन सा ग्रुप देना है, और फिर वो टाइम चला जाता है, जैसे 10-15 दिन जो भी अभी हाथ में है, वो टाइम आप ऐसे कंफ्यूज रहते हो कि यार बोथ दूँ या सिंगल भी दूँ तो कौन सा दूँ। तो ये सारे कंफ्यूजन में ना आपकी 15 दिन की जो एनर्जी है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रही है आपकी पढ़ाई के लिए। तो प्लीज़ अभी डिसाइड कर लो ताकि आप अभी से एक प्रॉपर फोकस्ड वे में उसी ग्रुप पे फोकस कर पाओ, ठीक है। नंबर 2 चीज़, सेकंड थिंग ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी रिविजन्स का स्टेटस क्या है अभी। मतलब हो सकता है कि आपकी कुछ भी आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं की होगी या फिर थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ होगा। मैं ये इंश्योर कर रही हूँ कि आपकी क्लासेस तो हो ही गई होगी, दैट इज बेयर मिनिमम। तो अगर आप एक ग्रुप भी दे रहे हो तो उसकी सारी क्लासेस हो गई होगी, और बोथ दे रहे हो तो पूरी क्लासेस हो गई होगी। अब आपको रिवीजन के लिए प्लान आउट करना है, तो आप कैसे प्लान कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी, वो आप देख लेना। फिर भी एक ओवरव्यू देती हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, 7 से 10 दिन देने हैं, देन 4 से 5 दिन, और फिर 3 दिन। बहुत बच्चों का ऐसा रहता है कि 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम ले या 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम ले, या फिर कैसे करें। तो मैंने ये पर्सनली रियलाइज़ किया था, मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगता था यार एक सब्जेक्ट पूरा 10 दिन या 15 दिन तो मुझसे नहीं होने वाला। मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मुझे लगा यार नहीं हो रहा है, तो मैंने 2 सब्जेक्ट लिए। जब मैंने 2 सब्जेक्ट लिए और हफ्ते के एंड में जाके मैंने देखा कि मेरा पढ़ाई कितना हुआ है, तो ट्रस्ट मी मेरा पढ़ाई बहुत कम हुई थी। मतलब 2-3 चैप्टर एक सब्जेक्ट के और 2-3 चैप्टर एक सब्जेक्ट के, मैंने डी और ऑडिट साथ में उठाया था। फिर मुझे ये जाके रियलाइज़ हुआ कि 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम ये बेस्ट रहता है। उससे आपका जो सिलेबस रहता है वो एट द एंड ज़्यादा कवर होता है। मतलब 8 दिन की जो टाइम है उसमें आप 2 सब्जेक्ट का सिलेबस देखोगे, और अगर आप एक सब्जेक्ट का देखोगे ना, आप खुद ट्राई करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि जो एक सब्जेक्ट का आउटपुट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोनों सब्जेक्ट का मिला के। तो 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम से ये भी एक एडवांटेज रहता है कि एंड में जाके आपका लर्निंग कर्व आ जाता है। जैसे 10 दिन में किया, फिर 5 दिन में किया, फिर 3 दिन में जब करोगे तो वो ऑटोमेटिकली होता जाता है। लेकिन अगर आपने वो सब्जेक्ट को पहले ही 10 दिन नहीं लिए या फिर उसको किसी और सब्जेक्ट के साथ में किया, तो 3 दिन में वो सब्जेक्ट पूरा कवर हो पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके चलो। नंबर 3 इज आरटीपीज एंड एमटीपीज। अभी इसका क्या करें, हमारा तो 10 दिन में पूरा सिलेबस ही कवर नहीं होता है, तो आरटीपी एमटीपी तो दूर की बात है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। इंटर में मैंने बहुत सुना था, सब बोलते कि लास्ट ईयर टेन के आरटीपी एमटीपी करूँ, लेकिन मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता था, तो आरटीपी एमटीपी के लिए टाइम कैसे निकाले। फिर फाइनल में जाके मुझे एक सीनियर ने टिप्स दी कि आप आरटीपी एमटीपी को डेली लेके चलो। मतलब क्या, अगर आपकी फर्स्ट रिविजन हो गई है सपोज, या फिर नहीं भी हुई है बाय चांस, तो आप रोज के एक आरटीपी उठा लो या एमटीपी उठा लो, या कुछ भी मतलब पास्ट क्वेश्चन पेपर उठा लो। जनरली ये रहता है कि लास्ट ईयर अटेम्प्ट के आप पहले आरटीपी एमटीपी पे फोकस करो। अब आज मैंने सपोज एफआर की आरटीपी उठाई, तो मुझे क्वेश्चन देखना है, आंसर क्या हो सकता है वो सोचना है, और आंसर जाके चेक करना है। ऐसे ही सारा आरटीपी गो थ्रू करना है। मतलब लिखना नहीं है प्रॉपरली, प्रेजेंटेशन में उसको पेपर के जैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्वेश्चन देखा, आंसर सोचा, थोड़ा स्क्रिबल किया एंड देखा। ऐसे करके ना 1-1.5 घंटे में वो आरटीपी कंप्लीट हो जाता है। तो आज एफआर के आरटीपी, कल एएफएम के एमटीपी, फिर परसों ऑडिट के आरटीपी, ऐसे कुछ भी एक एक लेके चलोगे, तो एक दिन में एक भी किया तो एग्जाम तक के 50 और 45 सेफर साइड के लिए उतना आरटीपी एमटीपी टोटल मिला के हो जाता है। आई थिंक वो लास्ट 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा ही रहेगा। तो ये वाली चीज़ से आपका जो स्कोर्स है वो इम्प्रूव होगा। अगर एक आध क्वेश्चन रिपीट होके आ गया, आते ही है जनरली, तो रिपीट क्वेश्चन आ गए तो नथिंग लाइक दैट, आपको जब भी क्लिक करेगा कि कैसे आंसर करना है। नंबर 2, आपका थोड़ा सा रिवीजन होता है, माइंड चलता जाता है वो सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं एएफएम पढ़ रही हूँ और मैंने एफआर की आरटीपी उठाई, तो थोड़ा सा मेरा एफआर में ध्यान जाएगा कि हाँ यार ये कैसे कर रहे हैं, और मुझे चीज़ें याद हो रही है क्या, मैंने जो पढ़ा मुझे याद आ रहा है क्या। और थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है कि पूरा दिन भर एएफएम पढ़ा, 1-1.5 घंटा है, थोड़ा सा एफआर उठा लिया, तो थोड़ा सा पोर्शन मिक्स में चलता रहता है, तो एनर्जी भी बनी रहती है और सिलेबस भी बढ़ते जाता है, और ये यहाँ पे मेरा आरटीपी भी थोड़ा होते जा रहा है। तो ये मुझे प्रॉपर परफेक्ट मिक्स लगता था। सो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। फोर्थ चीज़ है मॉक टेस्ट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एंड में दूंगा, और ऐसा करते वो एंड तक के नहीं होती है। तो ट्राई करो कि फर्स्ट रिवीजन के बाद ही आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट करनी है।
पेड वाली लेना, अब 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम लोगे तो नेचुरली आप फुल पेपर मॉक टेस्ट ही दोगे, तो फुल पेपर मॉक टेस्ट देना और पेड वाली लेना प्लीज़। मैंने AIR-1 CA टेस्ट सीरीज़ ली थी, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि वो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा होता है और बाकी अदर टेस्ट सीरीज़ के मुकाबले इट इज़ फार बेटर। तो आप ऐसी कोई अच्छी वाली टेस्ट सीरीज़ लेना जहाँ पे आपको इवैल्यूएट करके मिल रहा है पेपर का लेवल अच्छा है। आई डोंट रिकमेंड CA टेस्ट सीरीज़ और GM टेस्ट सीरीज़ लाइक दैट। मुझे ऑनेस्टली उस पर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट नहीं है, तो मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी टू गो विद दैट। नंबर 5th चीज़ ये है कि डिस्ट्रैक्शंस। तो देखो, अभी आप अगर इंटर में हो या फाइनल में हो तो आपको ये लेवल ऑफ मैच्योरिटी तो आ जानी चाहिए दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CA एग्जाम्स। तो डिस्ट्रैक्शन को आपको थोड़ा सा कंट्रोल खुद पे ही लाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। टाइम और डिस्ट्रैक्शन अगर ज़्यादा ही लगता है तो रात में 10 मिनट निकाल के देख लो, और वो 10 मिनट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 10 मिनट का 2 घंटा हो रहा है। पहले अपने टारगेट कंप्लीट करो और बाद में जाके 10 मिनट देखो। और देखो यार, आपकी पढ़ाई आपकी ना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम पे। एग्जाम को सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और ठंडी का सीजन है, तो दिन ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं और रात बहुत बड़ी होती है, तो जनवरी कब आ जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ अभी से थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ। अभी से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उस सबको बंद करके रख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्स हो जाएगी उसके बाद यही करना है, तो अभी 2-3 महीने की बात है, बस उतना फोकस लगा के पढ़ाई कर लो और देखना सब कुछ अच्छा होगा। और लास्ट चीज़ यही है कि थोड़ा सा ना पॉजिटिव रहो कि हाँ यार मैं पास हो जाऊँगा। मतलब पास्ट में आपके क्या रिकॉर्ड्स रहे, हो सकता है आप फेल हुए हो सकता है ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो भी चीज़ है, लेकिन आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, मन में एक स्पिरिट रखो कि मैं पास हो जाऊँगी, मैं पास हो जाऊँगा, एंड ट्रस्ट में आप हो जाओगे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी तभी वर्क करेगा जब आप एफर्ट्स डालोगे प्लस आप पॉजिटिव रहोगे। अगर आपने एफर्ट्स नहीं डाले तो पॉजिटिविटी से कोई काम नहीं चलने वाला, और आप एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन आपका माइंड जोन नेगेटिव है, यार टफ पेपर आ गया तो यार ऐसा हो गया तो यार वैसा हो गया, तो अनकंट्रोलेबल्स के बारे में आपको नहीं सोचना है। वो चीज़ों पे ध्यान दो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, आप क्या बेटर कर सकते हो उस पर ध्यान दो और लगे रहो। और जब ऐसा भी होता है कि यार टफ डेज में पढ़ाई नहीं होती है, वही दिन ऐसे होते हैं जब आपको पढ़ाई करनी होती है, वही दिन ऐसे होते हैं जब आपको शो अप करना होता है, वही दिन ऐसे होते हैं जब आपको किताबों के साथ बैठे रहना होता है। तो मेक श्योर कि आप आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करो, आप कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, कुछ टिप्स जो मैंने फॉलो किए थे टू स्टे कंसिस्टेंट, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, यू कैन चेक आउट दैट एज वेल। एंड येस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।